हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक रोचक मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, चारों क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बारीकी से एक एक करके समझाया जाएगा और बना के दिखाया जाएगा। तो अब वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, तो आपको सभी क्वेश्चंस का हल आसानी से, आप कैसे आसानी से हल करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। भिन्न का जोड़ हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी भी आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। और भिन्न का घटाव अगर आ जाए परीक्षा में तो इसके भी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ी सी समझदारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हिसाब को समझेंगे तभी तो बना पाएंगे, और समझेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे। ठीक है, तो आगे भिन्न का गुना भी बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन इसे अगर आप नहीं जानेंगे और थोड़ा सा अगर समझने में भूल करेंगे तो आपको समय ज़्यादा खपत होता है। और इसे चंद सेकंड में बनाने के लिए आपको कैसे बनाया जाता है चंद सेकंड में और कितना जल्दी बनाया जाता है, तो आइए इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद है भिन्न का भाग भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत और वीडियो को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ कैसे बनाओगे, ठीक, तो इसके बारे में हम अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है 5/7 जोड़ 3/7, ठीक है। 5/7 जोड़ 3/7, इसमें आपको क्या करना है, पहला काम करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझन रहेगा ना तो क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। ये तो इसमें जैसे 5/7 सरल भिन्न है और 3/7 दोनों सरल भिन्न है और दोनों प्लस में है। ठीक है, तो इसमें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और क्या करना है, इसके बाद आपको हर को लॉसो निकालना है। जैसे हर 7 और 7 है, ठीक है, तो 7 का लॉसो निकालना है। तो 7 का लॉसो जब एक ही संख्या हो तो लॉसो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे में हर में लॉसो लिखेंगे तो 7 का लॉसो 7 होता है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, अब पहले वाले हर से दूसरा काम है आपका दोनों हर से इसको भाग देना। ठीक है, तो पहले वाले हर से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 को भाग देने पर भागफल 1, और अंश से गुना करना है। जिस हर से आप भाग देंगे उसके अंश जो होगा उससे भागफल को गुना करना है। तो भागफल को गुना करने के लिए 5 है, 5 से 1 को गुना करेंगे, 1 भागफल है तो 5 से 1 को गुना करेंगे, यानी 5 गुना 1। ठीक है, उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, ये हम समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा, क्योंकि 5 गुना 1 तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, फिर उसी तरह करना है। 7 से 7 को भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 गुना 1। अब यहाँ हम लिखते हैं 5 गुना 1, 5 जोड़ 3 गुना 1 3/7 इक्वल टू 5 3 8 8/7। क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसीलिए हम इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू करके 7 को 8 से भाग देंगे तो पूर्णांक 1 आएगा, और शेष 1 बचता है तो 1/7 लिखाएगा। राइट, आप भिन्न का जोड़ समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भिन्न का घटाव। यहाँ पर थोड़ा देखिए, 3.2/3 और 1.2/3 है। तो आप पहले क्वेश्चंस में देखें कि वहाँ दोनों प्लस में था, धनात्मक था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है और घटाव है, इसीलिए एक तो ए है। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर जो है मिश्रित भिन्न में है। आप देख रहे हैं कि दोनों भी भिन्न जो है मिश्रित भिन्न में है। ठीक है, तो जब मिश्रित भिन्न में हो तो इसे हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक को हर से गुना कर देंगे, 3 है, 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, और अंश से जोड़ देंगे तो 9 2 11। तो यहाँ लिखेंगे 11/3 माइनस, फिर इसी को उसी तरह करेंगे, तो इस भिन्न को भी हम उसी तरह करेंगे। तो 3 1 3 और 3 3 1 3 और 2 5 5/2। ठीक है, 3 को 1 से गुना करेंगे
तो 3 होता है, और 3 को 2 से जोड़ देंगे तो 5/3, ठीक है। तो हमने सरल भिन्न में बदल लिया है। अब इसे हम हल करते हैं। तो ठीक उसी तरह लॉसन निकालना होगा। जिस तरह आप जोड़ कर लॉसन निकालें, भिन्न का जोड़ का जिस तरह लॉसन निकला, उसी तरह आप भिन्न के घटाव का भी लॉसन निकालना होता है। तो हर का लॉसन निकालेंगे तो दोनों सेम संख्या है, 3 दिन है तो 3 होगा। तो समय को बिना गंवाए देखिएगा दोस्तों कि ध्यान रहे कि कभी भी समय को यूँ गंवाए नहीं। अगर समय को गंवाएंगे तो आपका क्वेश्चन से में समय जो लगेगा वो एक्स्ट्रा समय लग जाएगा और आपको अगले क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए समय को ना गंवाएं। तो 3 का लॉस 3 होता है, ठीक है। तो फिर उसी तरह हम भाग देंगे तो 3 से 3 को भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और ऊपर 11 है, अंश से गुना करना है। तो 11 अंश है, 11 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ 11 लिखेंगे, माइनस देंगे, फिर उसी तरह 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 और 5 अंश है, तो 5 अंश से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 माइनस 5, राइट। अब देखिए इक्वल टू 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 11 धनात्मक है और ऋणात्मक 5 है, यानी खर्चा 5 और जमा 11, तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है। 6 प्लस में बचता है, अब बटे 3 है, ठीक है। और ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो देखिए दोनों विभाजित हो सकता है। तो 3 × 3 3 दूनी 6 हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 आता है, तो भिन्न में नहीं आता है, ठीक है। नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है, 2/1 होता है, ठीक है। 2/1 होता है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो 2 आंसर आया 2, ठीक है। तो आप भिन्न का घटाव समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों भिन्न का गुना। अब भिन्न का गुना हम कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, करने के लिए हमें ऊपर नीचे भागा देना पड़ता है। तो ऊपर नीचे भागा देंगे तो भिन्न सरल हो जाएगा, और जब भिन्न सरल हो जाएगा तो हमें आसानी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि भिन्न अगर बड़े हो तो उसे सरल करने के लिए आपको ऊपर नीचे काटना होगा। तो काटने के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो देख कर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर 5 है, ठीक है। तो 5 को 5 से हम भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 25 चला जाएगा, 5 से फिर 25 भागा चल जाएगा, तो 25 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 5 से ऊपर जाने के लिए कोई संख्या नहीं है। अब 3 यहाँ बचता है और नीचे 18 है, तो 3 से 18 भाग दे सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 × 3, और 3 से 18 को भाग देंगे तो 3 × 18। ऊपर 6 भी ऊपर से कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऊपर 1 1 है तो 1 1 गुना करने से 1 आएगा, और नीचे 5 और 6 तो 5 6 को गुना करने से 30 आएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 1/30 आंसर, राइट। अब इनका गुना समझ गए होंगे। अब अगर सिर्फ भिन्न का गुना समझना है तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भिन्न का भाग 27/45 भागा 135/9। ये थोड़ा कठिन है और इसे सरल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, ठीक है। तो 3 9 27, 9 बार गया, 27 कट गया। अब 3 से 135 को 3 चौके 12, 3 5 15, राइट, ये भी कट गया। और 9 से दे सकते हैं, 9 1 9, 9 5 45, 3 3 9, 3 15 45, ठीक है। फिर 3 से दिया, अब फिर 3 बचा तो 3 से फिर दे सकते हैं, 3 1 3, 3 5 15, नीचे 5 आया। अब इक्वल टू करके लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर में 1 बचा है और 1 बचा है, ठीक है। तो 1 1 बचा है तो 1 × 1 यानी 1 होता है, ठीक है। और नीचे 5 5 5 और 5 बचा तो 5 × 5 यानी 25, 1/25 आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो को समझ गए होंगे और जान भी गए होंगे। तो समझने में अगर भूल हो तो फिर दोबारा वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।